अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हुआ सरला? ये तुम सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो? नहीं, तुम्हारे मायके में सब ठीक है ना? भगवान की दया से हमारे माइक में सब कुछ ठीक है अम्मा जी, लेकिन यहाँ पे आपकी सल्तनत पर डाका डल चुका है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। कैसा सच? कौन सा सच? अम्मा जी, जिन सुनहरे हीरे जड़े चाबियों के गुच्छे को आप हसरत भरी निगाहों से देखती थी, जिन चाबियों के गुच्छे के लिए आपने 35 साल से दादी जी की जी जान से सेवा की, उस अनमोल धरोहर को दादी जी ने गौरी को उठा कर दे दी। क्या? सच कह रहे हैं अम्मा जी, हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि गौरी ने आपको चारों खाने चित कर दिया। अब हार गई गौरी से। गौरी ने आपका सब कुछ छीन लिया, आपके रिश्ते नाते, मान सम्मान, आपका अधिकार, और अब ये चाबियां। अब इस घर में आपके लिए कुछ नहीं बचा, कोई जगह नहीं है आपके लिए। और जिस घर में आपकी कोई जगह नहीं है, वहां हमें कौन पूछेगा? इसलिए हम अपने मायके जा रहे हैं। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ कर दीजिए अम्मा जी। अभी रुकिए, आप इतनी सी बात के लिए आप घर क्यों छोड़ रही हो? नाटक बंद करो गौरी। तुम्हारा काम तो पूरा हो गया ना? नहीं अम्मा जी, मैं तो वो। चुप करो। सरला, तुम जाओ। ये तो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। आज तुम जा रही हो, कल हमें अपने मायके जाना पड़ जाएगा। अच्छा अम्मा जी, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। भाभी सुनिए ना मेरी। भाभी, अब तो खुश हो ना तुम? नहीं, जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी शुक्ल खानदान में, वो तो तुम्हारा पूरा हो गया। क्यों? अब खुश रहो चाबी के गुच्छे के साथ। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं गौरी, ये जो तुम बुरे कर्म कर रही हो ना, ये पलट के जरूर आएंगे तुम पर। नहीं अम्मा जी, मैं। जाओ यहां से। अम्मा जी, मैं करो बताऊंगी। अरे वो क्या हुआ? वो सरला भाभी अपने मायके चली गई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक टेंशन तो कम हुआ। आप ये क्या कह रहे? आप जाइए, पहले दुकान जाके भैया को बताइए। जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है। हॅलो शिव, मी बोलते. ऐक ना, हमें कुछ नहीं सुनना. हे बघ, ऐकून घे. एक प्रॉब्लेम झालाय. सरला भाभी रागावून त्यांच्या माहेरी निघून गेले. हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हमें. मीटिंग में है, बाद में बात करेंगे, ठीक है? हेलो, ऐक. गौरी बहू, गौरी बहू. आपने बताया? हाँ, राम भैया को हमने बताया, लेकिन वो हिसाब में बहुत बिजी थे, उन्होंने सुना ही नहीं. अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ. जय भोलेनाथ. अरे मुंबई वाली, क्या हुआ? ये नाश्ता हटाया नहीं अब तक, खाना कब बनेगा? माफ कीजिए, वो दादी जी, सरला भाभी नाराज होकर अपने मायके चली गई है. अरे जाने दो उसे, छोड़ो. क्या है कि 2-4 दिन में परेशान होकर उसके भाई खुद ही उसे यहाँ छोड़ जाएंगे. हैं? तुम एक काम करो, जाके खाना बना लो. सुनो, 1 बजे तक दुकान में खाना पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? जी, लेकिन दादी जी वो... अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ. विश्राम चाचा, जी गौरी बहू. मैं आटा गूंथती हूँ, तब तक आप सब्जी काट दीजिए. ठीक है.
लेकिन गौरी बहू आज तो सब्जी घर में है ही नहीं। नहीं है? हाँ अच्छा ठीक है, आप आलू दीजिए, मैं उबालने के लिए रखती हूँ। गौरी बहू आलू भी खत्म हो गए हैं। वो क्या है, हम सुबह आलू लाना भूल गए ना। ऐसे कैसे भूल गए चाचा? वो क्या है कि भाभी जी घर में नहीं ना, तो किसी ने हमें बताया ही नहीं। अम्मा जी किती चांगल्या पद्धतीने घर सांभाळतात, सगळीकडे लक्ष असतं त्यांचं। वैसे ठीक है, अभी सब्जी लाने का टाइम भी नहीं है, मैं देखती हूँ। ठीक है, हम अभी आते हैं। काय करू? कणिक तर मौजा आली था। माझा फोन आहे घरून। हॅलो गो माझी बर्फी, माझी सोनपापडी, कशी आहेस ग तू? आजी, मी मजेत आहे, तू कशी आहेस? आणि घरी सगळे कसे आहेत? अगो आमका काय झाला, आम्ही मजेतच आ। ऐक तू काय सांगूचा माका, कळला? अगो मी एक नवीन बिझनेस चालू केला। हो, कसला ग? अगो लाडू बनवण्याचा। काय झालं माहितीये, आता इथे काय डबे बिबे काय नाही ना, तर माझा वेळच जाय ना गो, म्हणून जरा 4-5 लोकांना विचारलंय। मग आज मला ना डिंकाच्या लाडवाची एक ऑर्डर मिळाली। आता बघताय आणखीन काहीतरी आळीवाचे लाडू, काय बाळंतणीचं काय ता, पण म्हणजे काय गो बोलत नाहीस ते? अगं मी तुला नंतर फोन करू का? हा अगो काय टेन्शन आहे काय तुका? तसं काही नाही, मला दुकानात डबा पाठवायचा आहे। काय 1 वाजून गेलेत आणि घरात भाजीच नाही आहे ग। बाबूजींना ना वेळेवर जेवण लागतं, त्यांना ऍसिडिटीचा त्रास आहे ना, म्हणून। अगो घाबरतस कशाक मग? हे बघ संक्रांतीचा महिना आहे ना, मस्तपैकी डब्यात कढी खिचडी दे। आणि काय खिचडीला जास्त वेळ लागत नाही गो, मस्त गरम गरम खातील ते बरा वाटेल त्यांना, पचायला पण हलकी, कळला? अगो अर्ध्या तासात कढी खिचडी तयार होतली, मग ती दे त्यांना ना। हो, थँक्यू आजी, मी ठेवते फोन, बाय बाय। हा बर बर। काय गो खारीक झाली कुठून? हो आजी, करतेच आहे। अगो काय हा एवढे डोमशा कुठलास या, बारीक कुठूचा? हा अहो सांगायला लागता का गो प्रत्येक गोष्ट तू का? तुझ्या तोंडातच जोर आहे फक्त, हातात काय जोर नाही या। जोर काढ जरा, बारीक पाहिजे, कळला? आणखी घेऊन येतोय मी खारका। काम सांगू काय ना, म्हातारी मला किती काम करायला लावते, एकटी बाई मी काय काय करणार? विश्राम चाचा, जी गौरी बहू। आप बाबूजी से कह देना कि बाहर का कुछ ना खाए, वरना उन्हें एसिडिटी होगी। हाँ? ठीक है, याद से कहना। जी जी। ये लीजिए। आराम से। हाँ? ठीक है बहू। हाँ। वेळच झालं सगळं, आजीने सुचवलं मला, नाही ओ जौनपुर वाली, अरे 1 बज गया, हमें भूखा मारोगी का? जौनपुर वाली भी ना हद करती है। अरे हम तो भूल ही गए कि महारानी जी को भवन में जाके बैठी है, और हम हैं कि उसी के नाम के कसीदे काट रहे हैं। ओ मुंबई वाली, खाना लाओ भाई। जी दादी जी, अभी लाती हूँ बस। नहीं सर, कड़ी खिचड़ी। ये लीजिए। क्या हुआ, आप भी बहुत मिस कर रही हो ना अम्मा जी को? मुझे भी बहुत याद आ रही है उनकी। देखिए ना, अभी सरला भाभी भी नहीं है, तो उन दोनों के बिना घर कितना सूना लग रहा है। ये क्या बनाया तुमने? हाँ? वो दादी जी, अम्मा जी नहीं है ना, तो विश्राम चाचा सब्जी लाना भूल गए, और मैं भी उन्हें याद दिलाना भूल गई, तो इसीलिए सिर्फ कढ़ी खिचड़ी बनाई है।
लेकिन ये कैसी कढ़ी है, हैं? अरे का छाछ बघार दी तुमने, और वो पकोड़े कहाँ हैं इसमें? दादी जी ये वही कढ़ी है जो आपको तुलसी विवाह के दिन पसंद आई थी ना, इसीलिए मैंने बनाई। हाँ हाँ हाँ, वो याद आया हमें, वो सेहत के लिए अच्छी होती, पंडित जी ने बताया था। लेकिन मुंबई वाली कहा है कि अगली बार जब भी तुम कढ़ी बनाओ ना, तो जौनपुर वाली बनाती है ना वैसी कढ़ी बनाना, पकोड़े डाल के। ठीक है, जाओ उसे खाना दो। देखा दादी जी कितना प्यार करती है आप उनसे, उनके बिना खाना भी नहीं खा रही हो आप, हर पल याद करती हो, तो मनाइए ना आप उन्हें प्लीज। हरगिज नहीं, का है एक बार हम उसे मना लेंगे ना तो फिर उसे आदत हो जाएगी बार बार कोप भवन में जाके बैठने की, इसलिए हम तो बिल्कुल नहीं मनाएंगे। जाओ तुम भी जाओ, खाना दे के आओ उसे। जी पता नहीं आज कौन सी सब्जी बनी होगी, माता जी की पसंद की सब्जी बनी है या नहीं। हे भोलेनाथ क्या करें। ये मुन्ना के बाबूजी ने समय पे खाना खाया होगा कि नहीं। हे प्रभु, गौरी सब संभाल लेगी ना, मतलब गौरी ने रसोई संभाल ली होगी कि नहीं, मतलब ये संभाल पाएगी या नहीं। अम्मा जी आप खाना खा लीजिए। गौरी सुनो, वो हम क्या कह रहे हैं कि माताजी ने खाना खाया और तुमने मुन्ना के बाबूजी को दुकान पे सही समय पे डब्बा भिजवा दिया था। जी अम्मा जी मैंने दुकान पे डब्बा भेज दिया, और दादी जी भी खाना खाने बैठी है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आपको खाना दे आओ फिर वो खाना खाएंगी। अम्मा जी आपको जितनी फिक्र दादी जी की है ना, उतनी ही उन्हें भी आपकी फिक्र है। अब हमसे नाराज होना, हम दोनों से, बाबूजी से, तो आप दादी जी को क्यों सजा दे रही? वो सच में आपके लिए बहुत परेशान है। आप तभी तो एक बार भी हमसे पूछने नहीं आई कि हम यहाँ आकर क्यों बैठ गए। नहीं नहीं अम्मा जी, वो आपको रहने दो गौरी। दरअसल माता जी को हमारी कोई परवाह नहीं है। 35 साल हो गए इस घर की सेवा कर रहे हैं हम। माता जी के एक एक शब्द पे अमल करके उनकी हर बात का मान रखा है हमने, लेकिन हमें क्या मिला? ये बेरुखी, ये अपमान। एक बार भी कोई हमारी नाराजगी को नजरअंदाज करके हमें मनाने नहीं आया, हमसे ये पूछने नहीं आया कि किस बात से आहत होके हम इस कोठरी में आ बैठे हैं। अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए, यहाँ के रिश्तों के लिए स्वाहा कर दी हमने, लेकिन किसी को हमारे दर्द का एहसास नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले तुम आई, तुम्हें हमारी परवाह है, तुम हमारे दर्द को समझती हो, लेकिन इन लोगों को कौन सा सांप सूंघ गया जो सबने हमें इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया, जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं है। वैसे भी ये सब कुछ हम तुम्हें क्यों कह रहे हैं? तुम्हें हमारे दर्द का एहसास कैसे होगा? तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पति है ना, फिर हमारे अकेलेपन के एहसास को, उसके दर्द को तुम कैसे महसूस कर सकती हो? वैसे भी ये तो हमारी बदकिस्मती है
कि अब रिश्तों की भीड़ में अकेले रह गए, एकदम अकेले। मी बघते हा. तुम्ही इथे? सरप्राईज असंच म्हणतात ना. हो, पण काय हवंय? म्हणजे तुम्ही इथे काय करताय? तिथून इथे मागायला आलात की काय? अगं नाही नाही, मी ते आतमध्ये अगो निशा ये अगो आपलंच घर आहे ये. आजी मला बघून गोंधळली ती. मी इकडे काय करते असा प्रश्न पडला हिला. अगो नाही नाही मंग्याची आज काही मागायला नाही इल्या, देऊ काली आहे आपल्या. बरा झाला तू इलीस, एकटीने काय काय करूचा? काय काय करायचंय? म्हणजे आपण मागे ते डिंकाचे लाडू केले होते ना, त्यातले मी मंग्याक दिले होते थोडे. हा त्या का आवडतात म्हणून. अगो आज मंग्याच्या आईने मोठी ऑर्डर आणली आहे आपल्यासाठी. काय? बघलंस मंग्याची आई किती आनंद झाला बघ त्या का. हो ना. काय गो काय झाला? आजी जरा जास्तच आनंद झालाय ना तिला. अगो किती किलोची ऑर्डर आहे माहितीये काय? किती? 50 किलो. 50 किलो? अगो चल पटापट हात पाय धुवून घे, चहा करून ठेवलं होतं पी आणि कामाला लाग. लाडू आजच बनवायचे? अगो आधी मंग्याच्या आईसाठी परोठे बनव. हा म्हणजे आता ती इथून घरी कधी जातली, स्वयंपाक कधी करतली आणि जेवतली कधी, कळला? म्हणून 15-16 परोठे तिच्यासाठी बनव, म्हणजे मग रात्री जाऊन खाईल ती. काय? नाही नाही 15-16 नकोय, 14-15 पास झाले. हा अगो असू दे घेऊन जा. अगो मंग्याक आवडता ना. हो. आणि हल्ली निशा आमची चांगला करूक लागली हा स्वयंपाक. हो का? अरे वा छान. मग तुम्ही इतकं हट्टच करताय तर हरकत नाही, पण मग थोडस मटकाभर दही सुद्धा द्या, आहे ना? काय गो काय विचार करतस? लिंबाचं लोणचं सुद्धा देऊया, चालेल ना? हो हो चालेल ना. अगो आधी चहा घे, कळला? मग कर काय ता. हो. आजी इथं तर रूपच बदललं. अगो बदललं म्हणजे किती प्रयत्न केले त्यासाठी माहितीये. आधी कशी होती तुला माहितीये ना, नाक आपल्याशिवाय तोंड उघडत नाही म्हणतात ते खरं आहे. हा एवढं केल्यानंतर त्याचा चीज झाला आणि आता ती बदलली. नाही पण खरंच सुधारली. नाही नाही माझा नाही विश्वास बसत. थांबा मी आलेच. अगो सुधारले आले. आग लागो त्या लाडवानं, या नादात जीव जायचा माझा. म्हातारी सुद्धा नाही हव्यात, नको ती होस. लाडू आणि पर्ट्यांच्या ऑर्डर घेते. हे मंग्याच्याला कोणी चालतात, नको ती धंदे करायला. काय बोलते ही? शी काही ऐकूच येत नाहीये. काय झालं? मी इथे काय करताय? नाही नाही चहा घ्यायला आले होते. घ्या. दे चहा दे. हा तू ग्लास उचलून जा. हो उचलते उचलते. चहा घे. हे काय? ये हमारे हनीमून की मेमोरीज. मला वाटलं तू तर नाराज झाला असेल. नाराज ही थे, ऑफिस में सब गड़बड़ भी हो गया, दिन भर झुंझलाए हुए थे. और फिर हमने सोचा कि नाराज होकर सिर्फ तकलीफ ही होगी, तो हमने डिसाइड किया है कि सेल्फिश हो जाओ और अपनी जिंदगी जिए. हो पण हे कधीपर्यंत चालणार? म्हणजे सरला भाभी नाराज होऊन घर सोडून निघून गेल्या. अम्माजी दुःखी आहेत, कोठरीत आहेत त्या. दादीजी दुःखी आहेत, बाबूजी सुद्धा. कोई दुखी नहीं है गौरी जी, सब अपनी अहम की लड़ाइयां लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम दोनों पिस रहे हैं.
इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम नाराज नहीं होंगे। हो ही चांगलीच गोष्ट आहे शिव, पण घरातल्या सिच्युएशनचं काय? सोचेंगे ना इसके बारे में। हम अभी अभी इतनी खूबसूरत यादें संजो के आए हैं, अभी इन्हें एंजॉय करने दीजिए ना। हे बघ शिव, ही वेळ हे सगळं करण्याची नाहीये. म्हणजे आता आपल्याला घरातल्या सिच्युएशनचा विचार करायला हवा. आणि हे बघ, प्रश्न फक्त अम्माजींच्या रागवण्याचा नाहीये, त्यांच्या हमें ऐसा नहीं लगता है। हम आप रुकिए ना, विश्राम चाचा देख लेंगे।